नमस्कार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम फॉर लाइफ में। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन सभी सब्सक्राइबर का और सभी मेरे साथियों का जिन्होंने मेरे चैनल को शेयर किया, वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आपकी ओर से कोई कमेंट रिसीव करता हूं। जैसे कि आज मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ मेरे एक सब्सक्राइबर की ओर से, जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में उनके लिए लेकर के आऊँ। और कहीं ना कहीं पर एक कमेंट मुझे और रिसीव हुआ जहाँ पर बोला गया मैथमेटिक्स की जो क्लास मैंने ली थी उस पर कि और टॉपिक्स पर भी मैं मैं क्लास बनाऊँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लेकर के रहेंगी। और कहीं ना कहीं मैं जो शुरुआत करूँगा इनकी, वो कुछ क्वेश्चंस के साथ हुआ करेंगी। इसके अलावा जो ये आज की वीडियो रहेगी, ये आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, यानी जो हम योजनाएं हैं ये शॉर्ट करके कुछ वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए बताता जाऊँगा कि किस तरीके से वो आने वाले हैं। राइट, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में इस चीज को बताया था कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। ये इसी तरीके से एज इट इज, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ये इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तहसील दिवस जो मनाया जाता है, ये भी एक सवाल है। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो तहसील दिवस हर माह की पहले और तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो मैंने आपको ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं 2024-2025 तक जो पालन पोषण था, जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके परिवार को और सबको संगठित करना और उनका पालन पोषण करना। ये आजीविका मिशन कहाँ से शुरू हुआ था? बांसवाड़ा, राजस्थान से। राइट, इसके बाद बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा था, इसमें जो फंडिंग होगी वो 60% तो की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और 40% इसका हिस्सा निभाएगी स्टेट गवर्नमेंट। सभी को, इसके अलावा सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ। आज विश्वकर्मा पूजा थी। और इसके अलावा अगर मैं आपके लिए बात करूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आज जन्मदिन है। आगे बढ़ते हैं। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2002 से हुई थी। अब बात कर लेते हैं स्वजल धारा कार्यक्रम की। तो स्वजल धारा कार्यक्रम है क्या? राइट, इसको यहीं पर क्लियर करके चलते हैं कि स्वजल धारा कार्यक्रम में ये कहीं ना कहीं पर जो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सरकार है वो गांव-गांव में नल लगवाती है। राइट, कुएं खुदवाए जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूं कि पानी के संसाधनों से को लेकर के स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी सन 2002 में, दिसंबर सन 2002 में। और उसके बाद मैं आपके लिए बात करूं तो इसमें एक प्रावधान और था कि इसमें क्या होगा। ये पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो ये किसके अधीन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। और दूसरी चीज मैं अगर आपके लिए बात करूं तो
इसमें ये प्रावधान है कि जितने रुपए का भी बिल आएगा, यानी जितना जो खर्च हुआ, उसमें से 90% जो अमाउंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो 10% है वो गांव से दिया जाएगा। यानी कि 90% दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से और 10% दिया जाएगा गांव की ओर से, राइट। जैसे कि आप मेरे काफी भाई बहन जो हैं वो बिलोंग करते हैं गांव से, तो आपने भी देखा होगा कि आपके घर में सरकारी नल लगा दिए गए हैं, काफियों को ये सुविधाएं दी गई हैं कि जैसे 2000 रुपए में, जबकि उसकी लागत जो है उसे लगाने में 20,000 रुपये आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको वो 2000 रुपये में आपके लिए नल लगा करके दिए गए हैं। तो एक तरीके से ये उसी का पार्ट है कि 90% तो गवर्नमेंट ने दे दिया और 10% आपने पे किया है। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है ये एक पूर्ण गठित, सुव्यवस्थित और एक नवीनतम रूप, या मैं कहूँ व्यापक रूप है एक पहले से जो योजना चल रही थी जवाहर रोजगार योजना का। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जवाहर रोजगार योजना, यानी कि ये किससे रिलेट करती है? रोजगार से, राइट। कहीं ना कहीं बात एम्प्लॉयमेंट की जा रही है। तो अगर मैं इस योजना की बात करूं, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, और इसकी बात की जाए तो ये जो योजना है, राइट, इस योजना का काम था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं या अल्प बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन प्राप्त कराना या उनके लिए रोजगार के साधन सृजन करना इस योजना का काम था। तो इसके बाद आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि ये अगर यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहां कहीं पर भी प्रधानमंत्री की बात अगर यानी कि आपको अगर मालूम पड़ती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आप एक तरीके से, ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाता है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा। सबसे बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें निभा रही होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो सीधे सीधे यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अधीन थी। इसमें इसकी शुरुआत हुई 21 मार्च 2015 में, और इसमें 1.4 मिलियन यानी कि 1.4 मिलियन कैंडिडेट्स को इसमें प्रशिक्षण दिया गया, यानी ट्रेनिंग दी गई। इतने लोग इसका पार्ट बने, और इसमें जो खर्चा आया था वो आया था 1120 करोड़ रुपए का। देन उसके बाद बात करते हैं, यानी कि देखिए सवाल किस तरीके से आएंगे। अगर मैं आपके लिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को दोबारा से अगर मैं आपके लिए एक बार दोहरा दूं, तो तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पहले और तीसरे मंगलवार को हर महीने की। इसके बाद बात करें कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है तहसीलदार। देन उसके बाद बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो कहां से हुई थी? बांसवाड़ा, राजस्थान से। वित्तीय वर्ष 2015 और 2016 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में क्या बदलाव किए गए? तो आपको पता है क्या बदलाव किए गए हैं कि इसको बदल दिया गया है। 60% होल्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% होल्ड करेगी फंडिंग को स्टेट गवर्नमेंट। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ये किसके अधीन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, यानी कि 100% अगर मैं आपके लिए बात करूं तो। देन उसके बाद बात की जाए कि इसमें थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इसमें गवर्नमेंट कितना पे आउट करेगी और विलेज को यानी कि गांव को उसमें से कितना पे आउट करना होगा। तो 10% गांव पे करेगा और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी।
उसके बाद हमने बात की कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किसका एक व्यापक रूप है या एक सुव्यवस्थित रूप है, कौन सी योजना का, तो उसका पहले इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। इसके अलावा अगर आपकी बात इसके अलावा बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति हैं या अल्प बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराना या फिर उनके लिए रोजगार सृजन करना, यही इस योजना की यानी इस योजना को इसी चीज के लिए लाया गया था। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में हुई थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात की जाए तो ये 21 मार्च 2015 को इम्प्लीमेंट में आई थी और इसमें 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी गई थी, उनका प्रशिक्षण किया गया था और इसमें जो कुल खर्चा आया था वो था 1120 करोड़ रुपए का। इसके अलावा आगे बढ़कर के बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। शायद इसके बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको इस चीज के बारे में ना पता हो। सरकार ने कुछ 7.5 करोड़ परिवारों के लिए यानी कि 7.5 करोड़ परिवारों तक बैंक खाते की सुविधा पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया था 28 अगस्त 2014 को। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डेट जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी तक जो मैं आपको ये मैं योजना जो आपको बता रहा हूँ ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी, जिसमें 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक सुविधाएं मुहैया कराना इसका काम था। इसकी कुछ खूबियों की और अगर मैं आपके लिए इन डेप्थ में अगर मैं आपके लिए जाकर के बात करूं, मैं एक बार इस पर ही चर्चा कर लेता हूं कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, राइट, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात अगर की जाए तो इसमें और क्या क्या लाभ उन्हें दिए जा रहे थे, एक बार सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि अगर इसके अंदर से भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे भी आप कवर कर पाए। यानी कहीं ना कहीं मैं इन पॉइंट्स को भी लेकर के चल रहा हूँ आपके लिए कि कहीं पर भी आप इसे फेस ना करें। सो देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके लिए तो इसमें पहली चीज तो ये थी कि इसमें 1 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा था, राइट। यानी कि 1 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा था जिन्होंने बैंक खाते खुलाए हैं, और दूसरा 2500 तक का ड्राफ्टिंग की सुविधा दी जा रही थी। ड्राफ्टिंग की सुविधा दी जा रही थी 6 महीने बाद में, यानी कि जैसे ही खाते को 6 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद में ड्राफ्टिंग की सुविधा दी जा रही थी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यही फिर 6 महीने बाद में ये बढ़ करके 5000 रुपये तक हो सकती थी, यानी कि हो सकती है। यही प्रधानमंत्री जन धन योजना कहती है। होप करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी द्वारा डाली गई सभी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।